पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार विधानसभा चुनाव के दहलीज पर इस वक्त खड़ा है। बस बिहार में चुनावी बिगुल बजना बाकी है। तमाम पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। बात करेंगे आज पॉलिटिक्स विद प्रकाश में नेता विरोधी दल व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की। दरअसल तेजस्वी यादव इन दिनों बिहार में कार्यकर्ता संवाद यात्रा के चौथे चरण पर निकले हैं। तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता संवाद यात्रा की शुरुआत सुपौल जिले से हुई है। तेजस्वी इस चौथे चरण में सीमांचल और कोसी के इलाकों में रहेंगे, जहां अपने कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव रणनीति बनाएंगे, संवाद करेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको यह बताने जा रहे हैं कि 2025 के चुनाव को जीतने के लिए भी तेजस्वी यादव ने रणनीति ही नहीं बनाई है, बल्कि आधिकारिक घोषणा भी कर दिया है। तेजस्वी यादव की प्लानिंग क्या है? कैसे बिहार की महिलाएं तेजस्वी यादव को इस बार बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएगी, इस रिपोर्ट में आपको हम समझाएंगे। बिहार की राजनीति में महिलाओं पर सियासत तो होती है, लेकिन महिलाओं के सम्मान की जब बात हो तो फिर आखिर आशीर्वाद किसे मिलेगा, यह देखने वाली बात चुनाव के वक्त होगी। लेकिन आज तेजस्वी महिलाओं के दिलों पर किस तरीके से अब बेटा बनकर, भाई बनकर राज कर रहे हैं, यह इस रिपोर्ट में समझने की जरूरत है। दरअसल हाल ही में झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हुए। हरियाणा और महाराष्ट्र में जहां एनडीए अलायंस की बड़ी जीत हुई, तो वहीं झारखंड में इंडिया अलायंस की प्रचंड जीत हुई। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन तेजस्वी यादव अब झारखंड चुनाव के फॉर्मूले को बिहार के चुनाव में भी लागू करने जा रहे हैं। यही वजह है कि 2020 के चुनाव में सत्ता की कुर्सी से चंद कदम दूर रह गए तेजस्वी अब फुल कॉन्फिडेंस में हैं और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ कैसे लें, इसकी समीकरण भी तैयार करने में जुट गए हैं। बिहार में चुनाव जीतने के लिए हर जाति, हर धर्म, हर तबका के लोगों का वोट जरूरी है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा के क्रम में जब बिहार के दरभंगा पहुंचे, सुपौल जाने से पहले, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही, बड़ा ऐलान किया। और आज आरजेडी तेजस्वी के इस ऐलान के बाद आप कह सकते हैं कि पहले के तुलना में काफी मजबूत हो चुकी है। पहले 2020 के चुनाव की हम बात करना चाहेंगे। 2020 का चुनाव बिहार के सियासत के लिहाज से एक ऐसा चुनाव था जहां एक कम उम्र का नौजवान अपने पिता तुल्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मैदान में खड़ा था। तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के चुनावी मैदान में उतरकर पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार के नाम पर बिहार की जनता से वोट मांगे थे। तेजस्वी यादव ने बिहार के नौजवान युवाओं से कमिटमेंट किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार में बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी वो देंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार 2020 में नहीं बनी, लेकिन एक कहावत है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। 2022 के अगस्त महीने में बिहार में नीतीश कुमार ने एनडीए के खिलाफ जाकर महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना ली। तेजस्वी बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और तेजस्वी यादव से तब बीजेपी के नेताओं ने पूछना शुरू किया कि बताओ तेजस्वी यादव, क्या आप अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे? बिहार के युवाओं से जो वादा था पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देने का, 10 लाख सरकारी नौकरी देकर, क्या आप इसे पूरा करेंगे? क्या बिहार के युवाओं से जो कमिटमेंट था कि पेपर लीक परीक्षाएं बिहार में होगी, क्या इस वादे पर आप पूरा
उतरेंगे। तेजस्वी ने एक एक कर काम किया और बिहार में राजनीतिक विरोधियों को सीधे अपने काम से जवाब दिया। तेजस्वी यादव ने बिहार में सरकार में रहते 5 लाख सरकारी नौकरी आरजेडी कोटे के मंत्रालयों से बिहार में युवाओं के हित के लिए नौकरियां बंटवाई और नौकरी का नियुक्ति पत्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के तब के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपने हाथों से बांटा। बिहार में लगभग 5 लाख के करीब सरकारी नौकरियां दी गई। तेजस्वी यादव का कहना है कि 3 लाख के करीब सरकारी नौकरी वो प्रक्रियाधीन करवा कर आए। बिहार में 24 जनवरी 2024 को खेला हुआ नीतीश कुमार ने इस बार महागठबंधन का साथ छोड़ दिया। तेजस्वी फिर से विपक्ष में चले गए। तब से तेजस्वी ये चिल्ला रहे हैं कि अरे नीतीश बाबू, अरे नीतीश चाचा, मेरी बातें सुनिए। हमने जो कमिटमेंट किया है, जब आप उसे करने की बात कर रहे हैं तो जो हमने नौकरियां प्रक्रियाधीन की है उसे पूरा कर दीजिए। बिहार नौकरी के इंतजार में है। बिहार युवा प्रदेश है। बिहार के युवा सरकारी नौकरी चाहते हैं, लेकिन बिहार के महिलाओं के लिए क्या होगा? नीतीश कुमार की क्या वो योजनाएं काफी है? बिहार के आम महिलाओं के लिए जो योजनाएं नीतीश कुमार ने अब तक लाई है। हाल ही में झारखंड के चुनाव से पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मैया योजना, झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने में बड़ी भूमिका निभाई है। झारखंड के महिलाओं ने हेमंत सोरेन के पक्ष में जमकर वोटिंग किया है और यही वजह है कि अब बिहार में तेजस्वी यादव इस कार्ड को खेलने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार के महिलाओं के हित के लिए, बिहार के महिलाओं के खाते में मैया माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपए डायरेक्ट भेजी जाएगी। डीबीटी से डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाएगा। अब एक बात समझने की जरूरत है कि महिलाओं के लिए इतनी बड़ी अनाउंसमेंट तेजस्वी ने की है, इसका असर क्या पड़ने वाला है? देखिए, बिहार की महिलाएं ये समझती है, ये जानती है कि बिहार में अब तक उनके हित के लिए जो कुछ भी हुआ वो सब नीतीश कुमार ने किया है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार ही तो हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को हर बार बिहार की महिलाएं प्रचंड जीत दिलाती है। महिलाओं का बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार को खुलकर समर्थन करता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के कोर वोटरों में भी नीतीश महिला वोट बैंक में अच्छी खासी पैठ बनाते हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव का यह बड़ा गेम, माई बहन मान योजना, यह कहीं ना कहीं ना सिर्फ आरजेडी के कुनबे को मजबूत करेगा, बल्कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के लिए इतना बड़ा नुकसानदेह होगा कि शायद इस झटके को पूरा कर पाना जेडीयू और बीजेपी के लिए नामुमकिन होगा। बिहार में महिलाओं के हित के लिए डायरेक्ट उनके खाते में 2500 रुपया किसी योजना के तहत भेजने का ऐलान पहला व्यक्ति तेजस्वी यादव है जिन्होंने किया है। और यही वजह है कि अब बिहार के महिलाओं के बीच इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि 25 के चुनाव में नीतीश दोबारा फिर अब आए या ना आए, लेकिन एक बार तो भरोसा जताना ही होगा। तेजस्वी ने बेटा बनकर बिहार के महिलाओं से आशीर्वाद भी मांगे। तेजस्वी ने इस बात को लेकर भी गारंटी दी है, यह कहा है कि यह तेजस्वी की गारंटी है, आप एक बार अपने बेटे के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए, फिर आपकी हर परेशानी का सामना तेजस्वी खुद करेगा। बहरहाल ये देखना होगा कि बिहार में जो महिलाएं पुरुषों के तुलना में ज्यादा वोट करती है, क्या वो इस बार
माई बहन मान योजना के वजह से तेजस्वी यादव को समर्थन देती है। तेजस्वी यादव के जो कोर वोटर हैं उनमें क्या महिला वोट बैंक का बड़ा हिस्सा तेजस्वी के साथ होगा और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, अगले मुख्यमंत्री के रूप में महिलाओं के वोट्स के सहारे तेजस्वी शपथ ले पाएंगे। चुनाव की तारीख ज्यों-ज्यों नजदीक आएगी सियासत और तेज होगी। अभी पार्टियां कई और है जिनके आधिकारिक घोषणाएं बाकी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं। इस संवाद यात्रा से पहले तेजस्वी का यह ऐलान कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में सीधे डीबीटी के जरिए सरकार बनने के बाद भेजेंगे, बिहार में सियासी हलक में कितना भूचाल लाता है यह देखने वाली बात होगी। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।